प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको चैप्टर 2 से लेकर के चैप्टर 6 तक के 2 नंबर में और 5 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्नों को बताऊंगा। तो दिल थाम के बैठिएगा। बहुत मेहनत के साथ इस वीडियो को बना रहा हूँ। अगर आपने पूरी मेहनत और ईमानदारी से वीडियो देखा, इसके अंदर बताए गए प्रश्नों को लिख लिख के प्रैक्टिस किया, तो ये मान के चलो कि आपकी तैयारी चार चांद लग जाएगी। आपकी तैयारी में चार चांद लग जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आप अभी तक जितना पढ़े सब भूल गया, आगे जो पढ़ेंगे वो बहुत कठिन बचा हुआ है, तैयारी के नाम पर लगता है मैथ में कुछ भी नहीं हासिल है, तो टेंशन मत लो। हमें दिए गए नंबर पे फ़ोन करो, या तो डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, जाके ऐप डाउनलोड करो। ऐप डाउनलोड करके आप 95 वीडियो वाला कोर्स खरीद लो। 10-10 मिनट की वीडियो है। 10 मिनट की वीडियो नहीं देख पाओगे, ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे अगर 10 मिनट की वीडियो नहीं देख पाते हो। 10-10 मिनट की वीडियो है, कम से कम पूरा 1 घंटा, 6 वीडियो ख़त्म करो 1 घंटा में। ऐसे तुम चलते रहोगे, 15-16 दिन में फर्स्ट और सेकंड मैथ दोनों कंप्लीट। फिर अगले 15 दिन में कंप्लीट, फिर अगले 15 दिन में कंप्लीट। फिर जब परीक्षा नज़दीक आए 2-2 घंटा पढ़ने लगो, 8-8 दिन में कंप्लीट। और नज़दीक आए तो 4-4 घंटा पढ़ने लगो, 4-4 दिन में कंप्लीट। ऐसे तैयारी करना है, समझे? तब जा कर के आगे बढ़ोगे। जिन बच्चों को दे दिया हूँ वो लोग पढ़ रहे हैं मस्ती के साथ, पूरा यकीन भी उनको हो गया कि हाँ मेरी तैयारी बेस्ट हो गई है। तो आपकी भी तैयारी बेस्ट होगी। अब ये सवाल देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखिए। इसको क्या करना, सरलतम रूप में लिखना है। ये चैप्टर 2 का सवाल है और ये 2 अंक में एग्ज़ाम में पूछता है। मैं एकदम प्यार से बताऊंगा, कहीं भागना मत, तुमको समझ में आएगा। सबसे पहले क्या करो, जितना मैंने घेर दिया है इसको यहीं पे उतार दो। ठीक है, चलो उतार देते हैं। मैंने उतार दिया। उतारना किसको नहीं आएगा, सबको आता है। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो। यहाँ तक तो उतार, केवल काश एक्स की जगह पर लिखेंगे 1 - 2 sin² x/2, और नीचे 1 + इस वाले काश की जगह पर लिखेंगे 2 cos² x/2 - 1। अब कहोगे सर जी, ऊपर भी काश था नीचे भी काश था, ऊपर वाला क्यों नीचे नहीं लिखा गया? नीचे कुछ और लिखे हैं, ऊपर कुछ और लिखे हैं। जब ये दोनों काश है तो दोनों का सूत्र एक समान लिखना चाहिए। नहीं बेटा, यहाँ पर काश का कई सूत्र होता है। हमें वही सूत्र इस्तेमाल करना जिसके वजह से बगल वाला 1 कट जाए। नीचे भी वही सूत्र इस्तेमाल करना जिसके वजह से बगल वाला 1 कट जाए। ठीक है, तो ये +1 और ये -1 कट जाएगा, और ये जब कोष्ठक खोलेंगे तो ये भी +1 -1 कट जाएगा। सूत्र वही लगाइए जिससे बगल का 1 कट जाए। ठीक है, इस वजह से हम दोनों का सूत्र बदल बदल के लगाए हैं। अब आपको आगे लेके चलते हैं अगली लाइन की तरफ। ठीक है ना, ध्यान दीजिए। tan इनवर्स, अब ये कोष्ठक खोलते हैं तो 1 - 1 हो जाएगा, ये कोष्ठक खुलेगा तो +2 हो जाएगा। +2 sin² x/2 बटे में ये 1 और 1 कट गया, बीच का बचा 2 cos² x/2। समझ गए? समझ गए ना? अब ये देखो 1 1 तो कटा ही कटा है। जो 1 1 कट गया है उसको चुपचाप हम लिख देंगे यहाँ। tan इनवर्स रूट के अंदर ये ख़त्म हो गया तो बचेगा 2 sin² x/2, नीचे 2 cos² x/2। ठीक है, अब tan इनवर्स 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा। sin² बटे cos² बन जाएगा आपका tan² x/2। क्या बन जाएगा, tan² x/2, वो भी करड़ी में है। अब स्क्वायर वाली चीज़ करड़ी से बाहर निकाल दीजिए, करड़ी से बाहर निकाल दीजिए तो हो जाएगा tan इनवर्स tan x/2। स्क्वायर करड़ी से बाहर आएगा तो स्क्वायर हट जाएगा, और दोनों tan tan क्या होगा, दोनों tan tan खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा, केवल x/2। तो यही इसका सरलतम रूप है, यही इसका सरलतम रूप है।
ये एनसीईआरटी के बुक के अंदर का सवाल है, इग्नोर मत करना, नहीं तो फिर पछताना पड़ सकता है, ठीक है ना। देख लो एक्सरसाइज 2.2 का 7वां सवाल है। समझ गए? क्लियर कट समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को? बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना। अब ये सवाल अभी चैप्टर का है 5वां सवाल 3.2 का। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि समझो इसके बाहर जाके तैयारी करना बेवकूफ़ी है। बस इसको आप इतना बेस्ट तरीके से तैयार कर लो मेरे साथ कि सीधे एग्ज़ाम में लिखो। तो कुछ नहीं है, बस मज़ा ही मज़ा है, बार बार लिखना है, छोटे बच्चों की तरह से काम करना है। सबसे पहले क्या करेंगे आप, ये जो लिखा है ना इसको चुपचाप यहाँ उतार लेंगे। फिर ये जो लिखा है ना इसको चुपचाप यहाँ उतार लेंगे। तो चलिए पहले यही काम किया जाए, पहले हम लोग यही काम करते हैं, ठीक है। पहले हम लोग यही काम करते हैं भाई, चलो इसको हम चुपचाप उतार ही लेते हैं, ठीक है। चलिए लिख दीजिए कैपिटल ए बराबर 2/3, 1/3, 7/3, 1, 2/3, 2, 5/3, 4/3, 2/3 लिख लिया हमने। फिर कामा लगा करके बी का मान लिख देते हैं हम लोग, बी बराबर, ठीक है ना, बी का मान लिख देते हैं क्या, 2/5, 1/5, 7/5, फिर 3/5, 2/5, 6/5, 1, 4/5, 2/5, ठीक है। बस अभी तो सिर्फ नकल किया गया। मान लो परीक्षा में ये आ जाता, तुमको अगर एक भी लाइन नहीं आया फिर भी नकल करने आएगा, क्वेश्चन देख के लिखने आएगा। 2-3 लाइन तो लिख ही सकते हो देख के। अभी एक लाइन मैंने लिख दिया, तुम भी लिख देना, ठीक है। अब क्या करना है बेटा ध्यान दो, कह रहा है कि 3a-5b परिकलित कीजिए, यानी 3a क्या करना, 3a इसके दोनों पक्षों में 3 का गुणा कर दो। इसमें आप यहाँ 3 और यहाँ 3, ठीक है। दोनों पक्षों में 3 का गुणा हो गया, बराबर के नीचे बराबर। अब ध्यान से देखो, 3 से जब इसमें गुणा करेंगे तो ये 3 कट जाएगा, ठीक है ना। 3 से जब गुणा करेंगे तो क्या होगा, 3 कट जाएगा। क्यों पेन हमारी चल नहीं रही है, बैक स्पेस काम नहीं कर रहा है। तो ये 3 क्या होगा, कट जाएगा तो केवल बचेगा 2। 3 का इसमें करेंगे तो 3 कट जाएगा, केवल बचेगा 1। 3 का इसमें करेंगे नीचे 3 कट जाएगा, केवल बचेगा 7, ठीक है। अब ऐसे 3 का 1 में करेंगे 3 कम 3, 3 का इसमें करेंगे 3 कटेगा 2 बचेगा, इसमें करेंगे 3 दूना 6 होगा, इसमें करेंगे 3 कटेगा 5। मतलब जिसके नीचे 3 है तो नीचे वाला 3 काट दो, ऊपर वाला सिर्फ लिख दो, तो 5, 4, 2 हो गया। अब कामा लगाओ, इसमें भी दोनों पक्षों में कितना गुणा करना है, देखो 5 भी लिखा है ना, तो 5 का गुणा करना है, ठीक है। किसका गुणा करना, 5 का। आइए 5 का गुणा करते हैं, ठीक है। तो जिसके नीचे 5 है समझो 5 हट जाएगा, ऊपर वाला ऊपर वाला ऊपर वाला बचेगा 2, 1, 7। इसमें 3, 2, 6, इसमें तो नहीं है तो 5 का गुणा सीधे हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, पाँच एकम 5 हुआ, ये 5 कटेगा 4 बचेगा, 5 कटेगा 2 बचेगा, ठीक है। यहाँ तक तो सारे बच्चे समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना मेरे भाई, ध्यान से देखो, ये 5b का मान है, ये 3a का मान है। तो अब हमको लिखना है यहाँ पे 3a-5b बराबर 3a की जगह पर ये लिखना 235, 124, 235, 124 और 762 ऐसे, माइनस 5b, 5b का वैल्यू यहाँ से लिख लो 235, 124, 762, ठीक है।
बड़े खुशी की बात है कि सब लगता है जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जीरो। दो में से दो घटाओ, जीरो। दो में से दो घटाओगे क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। तीन में से तीन घटाओ, जीरो। पाँच में से पाँच घटाओ, जीरो। सब जीरो आ जाएगा। जल्दी 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 जीरो। बस, बराबर जीरो। ये हुआ आपका आंसर। ये हुआ आपका आंसर। क्लियर? तो भाई कुछ भी था नहीं इसमें, बस मजाक था। आपको ये मजाक अच्छा लगे तो मजाक करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, और एग्ज़ाम में भी एंजॉय करिएगा। ठीक है? और एक बात और याद आ गया यार, तुम लोग अब तक देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? देखो, अब हमारा एक और बैच शुरू हुआ है, जल्दी से शुरू किए हैं, वीडियो कॉल बैच। इसमें वैसी ट्रेनिंग देंगे, वैसी पढ़ाई पढ़ाएंगे, वैसा आपको नॉलेज देंगे जिससे आप एग्ज़ाम में अगर अपनी मेहनत से आप 50 नंबर लाते 100 में से, तो आप मेरे साथ जुड़ करके 90 नंबर सीधे लाओगे। अपनी मेहनत से जितना भी आप लाते हैं उससे कई गुना ज़्यादा लाएंगे अगर वीडियो कॉल बैच में पढ़ेंगे। इन बच्चों की तरह, जो बच्चे हमारे साथ पढ़ रहे हैं फेस टू फेस, ऐसे आप पढ़िए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। एकदम नीट एंड क्लीन समझ में आएगा और आपको लगेगा कि हाँ पढ़ाई ऐसे होनी चाहिए। ठीक है? तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए, दिए गए नंबर पे कॉल करके बात कर लीजिएगा। ठीक है? और जल्दी से शुरुआत कीजिए, लेट मत कीजिए। ठीक है ना? चलो भाई, अब देखो चौथा चैप्टर शारीरिक से। शारीरिक से ये कुछ सवाल एकदम जान लो, प्रसिद्ध सवाल है। ये फेमस क्वेश्चन है, क्षेत्रफल ज्ञात करने वाला। तीन क्वेश्चन पहले में ही दिया है, मैं तीनों में से कोई एक बताऊंगा आपको, बाकी तो आप ट्राई मारना अपने से, आंसर शीट में आंसर देख लेना। ठीक है? बुक का सवाल है, बाहरी सवाल बिल्कुल नहीं है। निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें से मैं आपको बता दे रहा हूँ दूसरा, बीच वाला। ठीक है? कितना? 2 7 1 1। अच्छा, ये प्लस प्लस है, हम नीचे वाला माइनस वाला बता दे रहे हैं। ठीक है? इसको -2 -3 लिख लेता हूँ पहले। -2 -3, फिर कितना मेरे भाई? 3 2, फिर कितना बाबू? -1 -8, ऐसे है ना? चलिए, 23 32 18, चलिए ठीक है। क्षेत्रफल ज्ञात करना है, अगर ऐसे दो दो बिंदु दिया रहे 3 बार, दो गो इसमें, दो गो इसमें, दो गो इसमें, 3 बार दिया रहे, तो शारीरिक विधि से क्षेत्रफल निकालिएगा। शारीरिक विधि से क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिए। लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर 1/2, और ऐसे दो गो डंडा खींच लो। क्या खींच लो? डंडा। डंडा खींचने के बाद क्या? इसमें से पहला वाला, इसमें से पहला वाला, इसमें से पहला वाला, तीनों कोष्टक में से सिर्फ पहला अंक, पहला अंक, पहला अंक लिख करके ये पहली लाइन कंप्लीट करो। -2 3 -1, -2 3 -1, उसके बाद दूसरा वाला, दूसरा वाला, दूसरा वाला। ठीक है? -3 2 -8, कितना रहेगा? -3 2 -8। और लास्ट में जो लाइन बची है, यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ पर अपने मर्जी से 1 1 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1 1 1। कितना समझ में आया? अब देखिए, अब क्या करना, अब कमाल का चीज़ अब करना है। बराबर के नीचे बराबर, 1/2 के नीचे 1/2, बड़ा कोष्टक बना लो। पहला वाला संख्या ला के यहाँ लिख दो। पहला संख्या क्या? -2, कोष्टक बनाओ। अब पहला संख्या जिस लाइन में, उस लाइन को मिटा दो। जब मिटा दोगे तो सिर्फ 4 एलिमेंट बचेगा, सिर्फ 4 को बचा है ना। इन चारों का तिरछे तिरछा गुणा करो। एक बार गुणा करो तो माइनस चिन्ह लगा देना। उसके बाद तो 2 1 कम 2, माइनस लगा दो। माइनस लगाने के बाद अब इधर से गुणा करो तिरछा, तो 1 गुणे -8, -8 होगा। -8 को लाएंगे इस माइनस के पास, तो माइनस के पास फिर से जब माइनस ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +8। ठीक है? इतना समझे आप लोग? बताइए। अब देखिए, अब बीच वाला लिखो, बीच वाले का चिन्ह माइनस होता है सूत्र में, तो ये हो जाएगा +3। है ये -3, लेकिन यहाँ +3 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि शारीरिक में चारों को ना प्लस, बीच में भी प्लस है, बाकी बीच में माइनस होता है। ठीक है? ये देखिए, है ना? समझे बात को?
तो ये बीच में माइनस चिन्ह है और ये भी बीच में माइनस है, तो ये माइनस एंड ये माइनस मिल के प्लस हुआ है, इस वजह से +3 लिखा हूँ। कारण सहित आपको मैं समझा रहा हूँ। अब कोष्ठक बनाओ, जिस लाइन में 3 है उसको मिटा दो, मिटा दिया। अब बचा सिर्फ 4 गो बचा है, तो 3 एक कम क्या हुआ 3, फिर माइनस चिन्ह लगा दो। 1 गुणे -1 करेंगे तो -1 आएगा। अब -1 को लेके जाइए इस माइनस के पास, तो हो जाएगा +1। ठीक है, क्या हो जाएगा +1। आइए अब अगला लिखते हैं, +1 को लिखते हैं +1। ठीक है, ये काट दिया, ये काट दिया, ये काट दिया। ठीक है ना। अब क्या बचेगा बेटा, 3 × 8 = 24 -24, फिर माइनस चिन्ह लगाना ही लगाना है। फिर इसका गुणा इसमें करो, 2 एक कम 2, -2 आ रहा। -2 लेके जाओगे इस माइनस के पास तो +2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। ठीक है ना। बड़ा कोष्ठक बंद। अब कुछ नहीं करना, सीधे कैलकुलेट करना है। 1/2 यहीं रहेगा, 8 2 10, 10 दूना 20, माइनस का 20, 3 1 4, 4 3 12। फिर क्या हुआ, 2 में से 24 जाएगा, -22, -22 का 1 में गुणा तो -22। ठीक है, समझे ना। -22 का -22। अब ध्यान से देखिए आप, 12 में से 22 जाएगा, -10 बचेगा, एंड -10 -20 -30 हुआ। 1/2 गुणे -30, 2 से 30 काट दीजिए, 2 से 30 काट दीजिए, कितना आएगा -15। तो क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है, इस नाते इसको क्या लिखेंगे, धन बना के लिखेंगे। +15 वर्ग मात्रक, +15 वर्ग मात्रक। ठीक है, समझ गए। तो ये हुआ आपका आंसर। बात समझ में आ गई। अब ये सवाल आपके लिए बहुत आसान था। आसान तो सारे सवाल हैं, बस समझने वाले बच्चे का दिमाग किस लेवल का है वो डिसाइड करता है कि आसान है कि कठिन है। ठीक है, तो ये देखो कितनी लाइन है, एक 2 3, 3 लाइन में काम हो गया। इसको तो देख के लिखना, इसको तो देख के लिखना, इसको तो सिर्फ देख के लिखना है। 1 2 3 लाइन का मेहनत है ना। तो प्रैक्टिस लगातार करिए, मैं आपके साथ में हूँ। उसी चैप्टर का, उसी एक्सरसाइज का ये भी सवाल है जो मेरे पीछे है। संरेख सिद्ध करने के लिए अति संभावना है, अति ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है कि संरेख वाला सवाल आपके एग्ज़ाम में आए। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको कर लीजिए, मैं चाहता हूँ कि आप इसको समझ लीजिए, कर लीजिए। ठीक है, तो दर्शाइए कि बिंदु इतना 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 संरेख है। तो पहले काम पेपर आप कर रहे हो ना, तो ये तीनों बिंदु पहले नकल करके लिख लो। लो चलो, नकल करके मैं लिख रहा हूँ, तुम देखना कहीं गलत तो नहीं उतार दे रहा हूँ, देखते रहना। हो गया, चलिए लिखेंगे, चूंकि तीनों बिंदु क्या है, संरेख है। तीनों बिंदु संरेख है, इसलिए क्या होता है संरेख में, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 0। ठीक है, तो अब इन तीनों बिंदुओं से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें, निकालने के बाद वह 0 आना चाहिए, तो समझिए कि सिद्ध हो गया। और अगर 0 नहीं आता है तो समझिए कि आप सिद्ध नहीं कर पाए। ठीक है, तो आइए त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालने का प्रयास करते हैं। लो, इसका बायां पक्ष, बायां पक्ष क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल। बायां पक्ष क्या है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसके नीचे इसका सूत्र क्या होता है, 1/2। अब डंडा 2 को खींच दो, डंडा के बीच में क्या लिखेंगे, इसका पहला बिंदु, इसका पहला बिंदु, इसका पहला। ठीक है ना। तो क्या ABC है, क्या है, A है, B है, C है। फिर इसका दूसरा बिंदु देखिए, दूसरा बिंदु, दूसरा बिंदु, दूसरा, दूसरा क्या, B+C, C+A, A+B। क्या है, B+C, C+A, A+B।
लास्ट वाली लाइन में जब कुछ नहीं बचता है तो क्या लिखते हैं, 1 1 1 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 1 1 1। ठीक है, लास्ट में हमने ये लिख दिया। अब हम इसी को सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 0। हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 0 आएगा। ध्यान दीजिए। अब एक काम करो, सारणी का ये रूल होता है कि दो स्तंभों को आपस में जोड़ सकते हैं। समझ रहे हैं बात को, मतलब पहले वाले में ये बीच वाला लाइन क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। समझिए, समझिए कि ये तीनों में ये तीनों जोड़ा जाएगा बीच में, ऐसे समझो प्लस लगा के। तो जोड़ते हैं कैसे, ए में बी प्लस सी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। बी में सी और ए को जोड़ेंगे तो बी प्लस सी प्लस ए, तो बी प्लस सी प्लस ए को सीधा लिख दो। देखो बी प्लस सी प्लस ए है ना, अरे भाई बी प्लस सी प्लस ए लिखो, अच्छा ए प्लस बी प्लस सी लिखो, बात तो एक ही हुआ ना। तो सी प्लस ए प्लस बी है, इसको भी लिखो ए प्लस बी प्लस सी। अब बीच वाली लाइन, ये सारी लाइन जैसे है वैसे उतार दीजिए, जैसे है वैसे उतार दीजिए। अब यहाँ लिखिए कि C1 बदल दिया हूँ C1 प्लस C2 में। ये क्या बता रहा, C1 चेंज C1 प्लस C2। C1 बदल गया C1 और C2 को योगफल में, C1 बदल गया C1 और C2 के योगफल में। समझ गया, यानी ये पहला स्तंभ बदल गया पहला और दूसरा के जोड़ में। ये सारणी का रूल होता है बेटा। एंड आगे देखते हैं आगे देखते हैं, 1/2 ऐसे रहेगा और कॉमन ले लिया जाए। पहले स्तंभ से ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी तीनों में है तो कॉमन ले लीजिए। ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिया आपने, तो क्या बचा, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है ना, तो 1 बचा 1 बचा 1 बचा, बीच वाला बचेगा, लास्ट वाला बचेगा। समझ गए। अब देखिए, पहला स्तंभ और तीसरा स्तंभ एक समान हो गया। ध्यान दीजिए, पहला वाला स्तंभ है और लास्ट वाला स्तंभ है, ये दोनों एक समान है ना, बोलो, ये और ये एक समान है। तो सारणी का नियम होता है, जब किसी सारणी के कोई भी दो गो स्तंभ एक समान हो जाते हैं तो उस सारणी का मान 0 हो जाता है। ठीक है, तो हमारे भाई इतना तो लिखेंगे, लेकिन इसका मान क्या हो गया, 0 हो गया। इस नाते टोटल 0 का गुणा इन सब में होगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, समझे। अब आप यहाँ लिख दो बराबर राइट हैंड साइड। अब वो थ्योरी जिस वजह से ये 0 हुआ उस थ्योरी को यहाँ लिखना पड़ेगा, क्योंकि लगा के लिखेंगे ऐसे, जब किसी सारणी के दो स्तंभ या दो पंक्ति एक समान हो जाए, क्या हो जाए, एक समान हो जाए, तब उस सारणी का मान 0 होता है। सारणी का मान 0 होता है। ठीक है, समझ गए। तो ये रहा आपका आंसर। अब ये सवाल भी बेटा 5 नंबर में एग्ज़ाम में एक बार पूछ दिया था, है तो ये 2 नंबर के औकात का, बट 5 में भी एग्ज़ाम में आया था। कहूँ बहुत बड़ा थोड़ी है, देखिए ना, ये 2 ही नंबर में पूछा जाना चाहिए, लेकिन एक बार गलती से 5 में पूछ दिया था, बाकी तो हमेशा 2 में पूछता ही है। ठीक है बेटा, तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मैं भी आपके साथ मस्त रहूँगा। मेरे भाई, मेरे ही पेड स्टूडेंट्स जिसमें मैं वीडियो कॉल पे पढ़ाता हूँ, उसमें से एक लड़का पूछा, सर जी 5.2 का 5वां सवाल नहीं आ रहा। हमने कहा 5वां सवाल में अवकलन और त्रिकोणमिति दोनों जिसका मजबूत रहेगा वही सीख पाएगा, वही समझ पाएगा, और परीक्षा की दृष्टि से ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि बहुत कठिन है बच्चों के लिए।
बट ये कहते हैं कि एग्जामिनर जब ऊब जाते हैं, कहते हैं यार कौन सा पूछे जो हर सवाल पूछा ही जा चुका है। तो इसको भी आप सीख लीजिए, इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन 20% इम्पोर्टेंट है। किसी सवाल को 100% कहा नहीं जा सकता कि ये पूछेगा ही नहीं, ठीक है, कभी कह ही नहीं सकते हैं। 20% संभावना होती है हर सवाल की। तो मैं इसको 20% में लेकर ही समझा रहा हूँ। देखो उसी बच्चे के कहने पर ध्यान दो। सबसे पहले इसको y के बराबर मान लेंगे और चुपचाप उतार देंगे। उतार दिया हमने, ठीक है, उतार दिया हमने, ठीक है ना। अवकलन करना है, अंश बटे हर का सूत्र लगेगा। तो नीचे वाले को 2 बार लिखना है, दूर दूर लिखना है बस। सूत्र इसका क्या है, जब आप अवकलन करोगे तो नीचे वाले को 2 बार लिखना है। कितनी बार, 2 बार। कास सी एक्स प्लस डी, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ लिख दो, कास सी एक्स प्लस डी। अब अवकलन का सिंबल लिखिए 2 बार, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। फिर अंश को भी 2 बार लिखिए, साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी और साइन ए एक्स प्लस बी। बीच में माइनस चिन्ह होता है, बटा के नीचे, बटा के नीचे भी क्या होता है बेटा, नीचे वाला भी 2 बार लिखाएगा, कास सी एक्स प्लस डी। कितनी बार, 2 बार। लो पोस्टर में बंद करके 2 घात लगा दो, ऐसे बंद करके 2 घात लगाओ, चाहे डायरेक्ट 2 घात को कास के ऊपर लगा दो, तुम्हारा मर्जी। अगले लाइन में हम वही करेंगे, 2 घात को कास के ऊपर सीधे सीधे लगा देंगे, ठीक है। आइए अब क्या होगा, डी वाई बटे डी एक्स बराबर, जो इसके बाएं तरफ है उसका कुछ नहीं करना, सीधे उतार देना है, ठीक है। सीधे क्या करना है, उतार देना है बेटा। सीधे इसको क्या करेंगे हम, उतार देंगे, ठीक है। तो कास सी एक्स प्लस डी, कास सी एक्स प्लस डी हमने उतार दिया। अब जो डी बटे डी एक्स के दाएं तरफ उसका अवकलन करेंगे। साइन का अवकलन क्या होता है, कास होता है, कास ए एक्स प्लस बी इंटू साइन का हो गया तो कोष्टक का करो। कोष्टक में क्या, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स का अवकलन ए होगा, बी का अवकलन 0 हो जाएगा तो उसको लिखेंगे ही नहीं। माइनस डी बटे डी एक्स के बाएं तरफ वाले का अवकलन कुछ नहीं करेंगे, जैसे है वैसे लिख देंगे, जैसे है वैसे के वैसे लिख देंगे, ठीक है। तो साइन ए एक्स प्लस बी, कास का अवकलन होता है माइनस साइन, ध्यान दो कास का अवकलन क्या होता है, माइनस में साइन सी एक्स प्लस डी इंटू सी एक्स प्लस डी का दोबारा करोगे, सी एक्स का क्या आ जाएगा, इंटू में सी हो जाएगा और डी का 0 हो जाएगा बस। अब बटे के नीचे स्क्वायर को कास के ऊपर लगा दो, ऐसे कास स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। समझ गया इतना। अब इसके आगे खेल है, क्या खेल है बताता हूँ। अब इसके आगे खेलना यह है, ये जो माइनस चिन्ह है ना, यहीं से हम काटेंगे, यहीं से इसको काट के 2 टुकड़ा, एक टुकड़ा इधर और इसके कटान के बाद एक टुकड़ा इधर, मतलब इसे समझो पेन है, इसको 2 टुकड़ा काट के अलग अलग 2 जगह कर देंगे। उसके बाद करेंगे इसका आगे का सलूशन, समझे भाई। चलिए आइए, तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर, यहाँ से यहाँ तक चुपचाप लिख डालो, कास सी एक्स प्लस डी, कास ए एक्स प्लस बी इंटू ए बटे के नीचे कास स्क्वायर इतना है। तो कास स्क्वायर जैसे तुम्हारा मन करे, अगर एक्स स्क्वायर है तो इसको तुम्हारा मन करे तो एक्स गुणे एक्स 2 बार लिख सकते हो, नहीं एक्स स्क्वायर को तुम ऐसे लिख सकते हो ना, तो ठीक इसको भी इसी तरह से गुणे गुणे के रूप में इसको 2 बार लिख दो, समझे भाई। आओ, तो कास सी एक्स प्लस डी एक बार यहाँ गुणे के रूप में कास सी एक्स प्लस डी एक बार और हमने 2 बार लिख दिया। अब ये माइनस चिन्ह यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ तक चूचा उतार लीजिए। अब देखो ये माइनस और ये माइनस दोनों मिल के क्या हो जाएंगे, प्लस, दोनों मिल के क्या हो गए, प्लस।
तो यहाँ प्लस आ गया, बाकी साइन से लेके वहाँ तक उतार दो, साइन ए एक्स प्लस बी, और यह साइन सी एक्स प्लस डी इंटू सी, बटे के नीचे कास स्क्वायर वाला है, इसको 2 बार लिख दीजिए। ये जो नीचे वाला है ये दोनों के नीचे जाएगा, यहाँ भी जाएगा वहाँ भी जाएगा, बटे के नीचे वाला इधर भी रहेगा उधर भी रहेगा, ये रूल होता है सब चैप्टर में। तो कास स्क्वायर को लिख दीजिए 2 बार, कास सी एक्स प्लस डी गुणे कास सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अब कल्याण होगा आपका, अब आपका कल्याण होगा। ध्यान से देखिए कल्याणकारी छात्र, ये देखो काश सी एक्स प्लस डी ऊपर भी है नीचे भी है, कट गया ना। ठीक है, जब कट गया तो इसको समझे भूल जाना है। क्या बचेगा शुरुआत में, देखो लास्ट में ए बचेगा, काश ए एक्स प्लस बी बचेगा, नीचे काश सी एक्स प्लस डी बचेगा, काश सी एक्स प्लस डी। यहाँ क्या कटेगा, काश सी एक्स प्लस डी ऊपर कहीं है, नहीं है, कुछ भी यहाँ कटने वाला ही नहीं है, कुछ भी यहाँ कटने वाला नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा बताता हूँ। देखो साइन ए एक्स प्लस बी जैसे है वैसे पहले लिख लो, लास्ट वाले सी को पहले लिखो, सी को लिख दिया, लास्ट वाले सी को, साइन ए एक्स प्लस बी को लिख लो, साइन सी एक्स प्लस डी बटे कास सी एक्स प्लस डी, साइन सी बटे अरे साइन थीटा बटे कास थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है ना। तो इसी पैटर्न को फॉलो करके साइन सी एक्स प्लस डी बटे कास सी एक्स प्लस डी क्या हो जाएगा, टेन सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। हो गया, नीचे वाले को कास बचा है, नीचे वाला कास जब अंश में जाएगा तो क्या बन जाएगा, सेक बन जाएगा, सेक सी एक्स प्लस डी। और ये जो सी है शुरुआत में मैंने लिख दिया, फिर से समझिए यहाँ से यहाँ तक। देखो साइन वाला ये वाला मैंने यहाँ उतार दिया, ये सी, ये जो सी है लास्ट से आया शुरुआत में, और ये जो साइन एक्स प्लस बी उतार दिया। ये टेन कैसे बना, साइन सी एक्स प्लस डी बटे कास सी एक्स प्लस डी, टेन बन गया। तो ये साइन और ये कास टेन बन गया, ये कास बचा था, इस कास को बटे के नीचे से अंश में ले जाएंगे तो सेक बन जाएगा, सेक बना दिया। ठीक है, अब ऐसे यहाँ भी करना है आपको, एक को लिख लो और कास, और ये नीचे वाला ऊपर जाकर सेक बन जाएगा। तो कास को कास रहने दो, कास ए एक्स प्लस बी, नीचे वाला कास सी एक्स प्लस डी ऊपर जाएगा तो सेक सी एक्स प्लस डी बन जाएगा। बाकी यहाँ से यहाँ तक चुपचाप उतार देना है, यहाँ से यहाँ तक क्या करना है, चुपचाप क्या करना बेटा, उतार देना है। ठीक है ना, चलिए हमने उतार दिया, बस यही इसका क्या है, यही इसका आंसर है। अब आप आंसर में मिला लो आंसर, मैं भी एक बार आंसर मिला लेता हूँ, गलत होगा तो बता दूंगा। मैं आंसर बोलता हूँ, ए कास ए एक्स प्लस बी सेक सी एक्स प्लस डी सही है, प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी सही है, टेन सी एक्स प्लस डी सही है, सेक सी एक्स प्लस डी एकदम लाइन बाई लाइन अक्षर से सही है। अब तुम लोग इसको 2 बार प्रैक्टिस करना भाई, नहीं तो फिर पछताना पड़ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करवाएं। इम्पोर्टेंट के नज़रिए से ये सवाल इम्पोर्टेंट भी है और आप लोगों से ये गलत भी हो जाने की ज़्यादा संभावना है। आता हुआ सवाल गलत करके आते हैं बच्चे, ऐसे बच्चों के लिए ये सवाल सबक है, सबक। विश्वास ना हो तो अपने मन से पहले इसको करो, उसके बाद तुम मेरा वीडियो देखो, फिर मिलाओ कि कैसे तुम गलत करने वाले थे, है ना। हाँ देखिए ध्यान दीजिए मेरे भाई, पहले तो इसको क्या करना, यहाँ पे चुपचाप लिख देना है। ठीक है ना, पहला काम क्या करेंगे, हम शांति से इसको लिख देंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर वाई बराबर 1, डी वाई बाई डी एक्स याद करना है, अवकलन कीजिए, साइन स्क्वायर एक्स का हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू साइन का दोबारा करेंगे तो कास एक्स, कास स्क्वायर वाई का अवकलन करिए 2 कास वाई,
कास वाई का दोबारा करेंगे तो माइनस साइन वाई, फिर वाई का भी दोबारा होगा यहाँ डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 का अवकलन 0। ठीक है, बहुत बच्चे क्या करेंगे, एक के बार इसका अवकलन करेंगे, दुइये बार, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे तो गलती हो जाएगा। अब ये तीनों मिला के देखिए क्या बन गया, ये तीनों मिला के आपका सूत्र बन गया। ठीक है, साइन 2x, और ये 2 साइन वाई इंटू कास वाई ये भी बन जाएगा साइन 2y, फिर बगल में क्या डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। अब साइन 2x दाहिने पक्ष में जाएगा, माइनस साइन 2y डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन 2x इधर जाएगा, माइनस साइन 2x होगा। ठीक है, अब क्या मेरे भाई ध्यान से देखो, डी वाई बटे डी एक्स बराबर माइनस साइन 2x, माइनस साइन 2y बटे में जाएगा, माइनस साइन 2y हो जाएगा। अब कहोगे इधर माइनस आके इधर प्लस हो जाता है, होता है कब, जब ये बटे में नहीं जाता तब। एक साथ दो चिन्ह नहीं बदलोगे, यहाँ ये गुणे में है, यहाँ भाग में हुआ, एक चिन्ह बदला तो गुणे का चिन्ह भाग में, तो माइनस को प्लस नहीं करिए। अगर आप ये माइनस यहीं पे छोड़ देते, अगर आप ये माइनस यहीं पे छोड़ दीजिए, चलिए अब सही है ना, अब दोनों माइनस माइनस दोनों पक्षों से कट जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन 2x अपॉन साइन 2y, ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, बहुत छोटा सवाल था लेकिन बहुत बच्चों से ये गलती हो जाने की ज़्यादा संभावना इसमें रहती है, इसी नाते मैंने बताया है। टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसका PDF मैं टेलीग्राम पर ही दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करना, इसका PDF टेलीग्राम पे मैं दूंगा। बाकी जो वीडियो कॉल में बच्चे हों उनको मैंने बता दिया है कहाँ मिलेगा, नए बच्चों को बता रहा हूँ। तो भाई 5 नंबर वाला सवाल बेसब्री से इंतज़ार था, तो यही है 5 मार्क्स वाला सवाल यही है, और आप इसको प्यार से सीखिए, बहुत बढ़िया लगेगा आपको। यक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, तो y बराबर पहले लिख लीजिए x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 4 का होल क्यूब, x प्लस 5 का होल पावर 4। ठीक है, अब दोनों पक्षों को लाग लीजिए, ऐसे सवालों में लाग लिया जाता है। लाग y बराबर लाग x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 4 का होल क्यूब, x प्लस 5 का होल पावर 4। अब लाग अकेला सिर्फ इसके साथ लगा है, लाग का मन है कि मैं तीनों के साथ लग जाऊं, लाग अकेला इसी ब्रैकेट के साथ चिपका हुआ है, तो जाड़े में लाग चाहता है कि मैं तीनों कोष्ठक के साथ चिपक जाऊं, चिपका दीजिए, बाकी लाग वाई जैसे है वैसे रहेगा। इधर का लाग तीनों ब्रैकेट में चिपका दो, इसमें तो पहले से चिपका है भाई, प्लस चिन्ह लगा के इसमें भी चिपकाओ। लाग का सूत्र याद वाद मत करो, बस जैसे बता रहा हूँ वैसे चिपका डालो, चिपका दिया। ठीक है, कुछ है क्या इसमें, कुछ नहीं है। अब लाग का एक और सूत्र है, घात को शुरुआत को घात में नचाओ, झलुआ झुलाओ झलुआ। कैसे बताता हूँ, देखो अगर ऐसा है भाई, कहीं ऐसा लिखा है लाग 3 के ऊपर 2 घात, ऐसे कहीं लिखा है, तो इस 2 घात को उठा के लाओ शुरुआत में, यहाँ लगा दो। अगर शुरुआत में है तो घात में ले जा सकते हैं, और अगर घात में है तो शुरुआत में ला सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको यही करना है, अब आपको यही करना है, अब आपको यही करना है। ठीक है ना, देखो ये घात है, ये शुरुआत में यहाँ आएगा, ये घात कहाँ आएगा, शुरुआत में आएगा। ठीक है ना, ऐसे ये घात शुरुआत में, वो घात शुरुआत में, तो लाग वाई बराबर 2 आ जाएगा यहाँ पे, 2 वहाँ पे आ जाएगा ना, तो लाते हैं 2 को शुरुआत में, 2 लाग x प्लस 3, ऐसे ये 3 शुरुआत में आ जाएगा, 3 लाग x प्लस 4, 4 आ जाएगा शुरुआत में, 4 लाग x प्लस 5। ठीक है, एकदम मस्त क्वेश्चन बता रहा हूँ। अब देखो लाग वाई जैसे है वैसे रहने दो,
नहीं, अब अवकलन करो। अब दोनों पक्षों का क्या करिए, अवकलन। तो अवकलन भी बहुत सुंदर है इसका। लाग वाई का अवकलन क्या होता है, 1/y, फिर dy/dx बराबर बराबर। अब देखिए, टू जैसे है वैसे रहेगा, लाग x+3 का बटे x+3, 3 जैसे वैसे रहेगा, लाग x+4 का बटे में x+4, 4 जैसे वैसे रहेगा, लाग x+5 का बटे में x+5। देखे ना, हो गया। अब क्या करेंगे, ये y दाहिने पक्ष में यहाँ जाएगा, ये y कहाँ जाएगा, दाहिने पक्ष में जाएगा। तो dy/dx बराबर y चला गया दाहिने पक्ष में। बाकी ये सब क्या करेंगे, उतार देंगे हम। बाकी ये सब क्या करेंगे, हम उतार देंगे। ठीक है। y की जगह y का वैल्यू लाएंगे ऊपर से, y की जगह पर y का मान लाएंगे ऊपर से। y का मान क्या है, यही तो है, x+3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, x+5 का स्क्वायर है। तो अब यहाँ पर हम वही लिखने जा रहे हैं। ठीक है, y की जगह पर वही लिखेंगे हम, x+3 का स्क्वायर, x+4 का होल क्यूब, x+5 का होल पावर 4। बाकी कोष्टक में जो जैसे है वैसे उतार दीजिए ऐसे। ठीक है, बहुत आनंद आता है ये सब सवाल करने में, सच बता रहा हूँ। हो गया। अब क्या होगा मेरे भाई, अब ना, अब मजा आएगा लघुत्तम लेकर। ये जैसे है वैसे रह जाएगा, x+3 का स्क्वायर, x+4 का स्क्वायर, x+5 का स्क्वायर। अब इसका 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 लघुत्तम लेंगे तो तीनों का आपस में मल्टीप्लाई ही लघुत्तम हो जाएगा ऐसे। अब 2 का गुणा x+4 में। अब देखो, ये x+3 से x+3 कटेगा। भाग देने का तरीका देखिए, x+3 से x+3 छोड़ दीजिए, बाकी इन दोनों कोष्टक का गुणा 2 में करिए। तो 2 गुणे x+4 x+5, x+4 x+5 प्लस 3 गुणे कितना लिखना है, x+4 नीचे है तो नीचे से x+4 छोड़ दो, x+3 और x+5 लिखेंगे। अब आगे देखिए, बहुत अच्छा है। 4 गुणे क्या लिखेंगे, x+5 को छोड़ दो, ये दोनों कोष्टक 3 और 4 वाला ले लो, x+3 x+4। अब बहुत भयानक गुणा करने वाला हूँ मैं, भयानक वाला। ठीक है, भयानक वाला गुणा करने वाला हूँ, तुम बस देखते जाओ, देखते जाओ। dy/dx बराबर x+3 का स्क्वायर, सॉरी सॉरी सॉरी, अब कटेगा, x+3 से x+3 कट जाएगा। ये 2 घात था तो 1 घात बचेगा, 2 घात था तो क्या, 1 घात बचेगा, केवल बचेगा x+3। ये 2 घात था, ये 3 घात था, ये गलत लिखा हुआ, यहाँ 3 था, यहाँ 4 था। मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए, यहाँ 2 3 4 है, तो यहाँ 2 3 4 रहेगा। गलती पकड़ा जाता है बेटा, गलती पकड़ा जाएगा। यहाँ 3 घात, यहाँ 4 घात। अब 4 घात से ये मतलब x+4 को काटेगा तो यहाँ x+4 पे 2 घात बचेगा। ये 4 घात था तो ये 3 घात बचेगा, क्योंकि 1 घात यहाँ से कट गया। अब कोष्टक में क्या बचेगा, कोष्टक में जो बचेगा वो बहुत कमाल का चीज़ बचेगा। देखो, मैं गुणा करना सिखा रहा हूँ आपको, बहुत बेस्ट। 2 ऐसे है, ऐसे रहेगा, x का x में गुणा करो तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। और 4 का 4 5 को जोड़ो, 4 5 9 हुआ, 9 में x लगा दीजिए, फिर 4 5 20 लिख दीजिए, 3 लिखिए, x का गुणा x स्क्वायर, 3 5 जोड़ेंगे 8 हुआ, 8x, 3 5 15 प्लस 4 लिखिए, x स्क्वायर, 3 4 7x
और 3 चौक 12। ठीक है, स्मार्ट तरीके से गुणा हुआ, एक लाइन का बचत हुआ है। फिर क्या करेंगे, अब गौर से देखिएगा। अब आप क्या करेंगे, लिखेंगे dy बाई डी एक्स, लिखेंगे dy बटा डी एक्स बराबर एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 4 का स्क्वायर एक्स प्लस 5 का क्यूब। अंदर क्या हुआ ध्यान से देखो, 2x स्क्वायर और 3x स्क्वायर और 4x, 4 3 7 2 9x स्क्वायर, 2 9 18x, 3 8 24x, 18x 24x और 4 7 28x। जोड़ेंगे 8 8 16 4 20, 2 4 1 5 1 6 7, 4 1 5 1 6 7 70x। ठीक है ना। अब फिर 2 20 40, 15 45, 40 45 और 12 चौक 48। जोड़ेंगे तो 1 4 4 12 1 13, 4 4 8 4 12, 13 गलत हो रहा लगता है। और 20 दूना 40, 15 45, 12 चौक 48, 8 5 13 83 लिख, यहाँ 3 रहेगा, 8 5 13 83 लिख, 133। जोड़ना ही गलत हो जा रहा है। ठीक है, यही आपका फाइनल आंसर है भाई, यही आपका फाइनल आंसर है। इस सवाल में एक सवाल और बढ़ाना चाहिए कि x बराबर इतने पर डिवाइड बाई डी एक्स का मान ज्ञात करो। तो x का मान यहाँ 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 हर जगह रखता तो मज़ा आ जाता, लेकिन इतना ही पूछा, इतना ही हमने आपको बताया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। एंजॉय लीजिए हमारी वीडियोज़ का, एंजॉय लीजिए आप लोग। ठीक है, परेशान मत होइए। 5 नंबर वाले सवालों का सिलसिला शुरू हो गया है। देखिए, ये सवाल भी dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है, अवकलन करना है, बट पहले हम इसको लिख लेंगे। इन दोनों को पहले हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। आइए, x बराबर रूट में a की पावर साइन इनवर्स t, कामा लगा के, y बराबर रूट में a की पावर कास इनवर्स t। मैंने क्या किया, मैंने अभी क्वेश्चन सिर्फ लिखा है। अब क्या करना बाबू, ध्यान से देखो, इसके दोनों पक्षों का क्या करना है, अवकलन। अवकलन करते हैं, वो भी t के सापेक्ष करना है। तो dx बाई डी टी बराबर, करड़ी का अवकलन करना बहुत आसान होता है। करड़ी का मतलब 1/2 करड़ी में वही चीज़ उतार दीजिए। आप सिर्फ क्या लिखिए, 1/2 लिखिए, और ये जो करड़ी है पूरा का पूरा ला के यहाँ छाप दीजिए। देखा आपने, छाप दिया। अब इंटू का सिंबल लगा के करड़ी को भूल जाओ कि करड़ी है ही नहीं। जब करड़ी नहीं है तो है क्या आखिर, अब सिर्फ ये है, सिर्फ ये है a की पावर साइन इनवर्स t। अब a की पावर साइन इनवर्स x का सूत्र अगर आपको याद होगा तो होता है a की पावर x बटे लाग a बेस e, ये होता है। तो वही चीज़ यहाँ भी करेंगे हम, a की पावर साइन इनवर्स t बटे लाग a बेस e इंटू, अब a को भी भूल जाओ, साइन इनवर्स t क्या करो, ये होता है 1/, करड़ी में 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, और इसे आप समीकरण नंबर 1 बना दो, इसे आप समीकरण नंबर 1 बना दो। ठीक है, देखो मैं एक बार फिर से समझाता हूँ। करड़ी के हिसाब से हुआ तो ये आया, a की पावर के हिसाब से हुआ तो ये आया, साइन इनवर्स t के हिसाब से हुआ करड़ी अवकलन तो ये आया। 3 अवकलन है, 3 स्टेप में है, 3 बार इसमें किया गया है। तो बस आपका पहला समीकरण बन के तैयार है। ठीक है ना, बोलिए। अब इसी पैटर्न पर हम इसे हल करेंगे y बराबर वाले को। ध्यान दीजिए क्या है y बराबर, y बराबर है रूट में a की पावर कास इनवर्स t, t के सापेक्ष अवकलन करिए, dy बाई डी टी बराबर 1/2। ये पूरा का पूरा करड़ी कहाँ, नीचे लाके छाप दो। छाप दिया हमने, इनटू, अब करड़ी भूल जाएंगे, a की पावर x का जो सूत्र अभी अभी मैंने बताया है, क्या होता है a की पावर x का, a की पावर x अपॉन लाग a। ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से हम यहाँ पर करेंगे a की पावर
कास इनवर्स है ना, कास इनवर्स टी बटे लाग ए बेस ई इंटू लगाएंगे। अब ए को भूल जाओ, केवल कास इनवर्स टी का होता है -1/√1 - माइनस वाली चीज़ को ब्रैकेट में लिखना ज़रूरी होता है, बिना ब्रैकेट के लिखेंगे तो गलती की संभावना बढ़ गई, नंबर कटने की संभावना बढ़ गई। अभी आप समीकरण नंबर 2 इसको बना दो, समीकरण 2 बन गया। अब समीकरण 2 में 1 से भाग देंगे। क्यों 2 में 1 से भाग देंगे? क्योंकि डी वाई बटे डी एक्स निकालना है, तो डी वाई वाला अंश में होगा और डी एक्स वाला हर में होगा। तो इसी में डी वाई है समीकरण 2 में, तो 2 में ही 1 से भाग देंगे। ये क्लियर हुआ? चलो अब हम लोग भाग देने जा रहे हैं। थोड़ा छोटा कर देते हैं क्योंकि दिखना चाहिए। समीकरण यहाँ लिखता हूँ, समीकरण 2 डिवाइडेड बाई 1 से। चलो थोड़ा पतली कलम कर लें अभी, तो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी वाई बटे डी एक्स बटे डी एक्स बटे डी टी। इसका बायां पक्ष ये है और समीकरण 1 का बायां पक्ष डी एक्स बटे डी टी है। अब ध्यान से देखो, बटे की मेन लाइन को आप पहले ही बना लो, नहीं तो गलतियों की संभावना बढ़ जाएगी। डी एक्स डी वाई बटे डी एक्स का मान इसके ऊपर लिख डालो, डी वाई बटे डी एक्स यही है 1/2 रूट में ए की पावर क्या है, कास इनवर्स टी इंटू ए की पावर कास इनवर्स टी बटे लाग ए बेस ई इंटू माइनस में 1/√1 - t²। अभी मैं बड़ा करता हूँ, मैं लिख लूँ पहले, डी एक्स बाई डी टी का मान यहाँ से लाएंगे 1/2 रूट में ए की पावर साइन इनवर्स टी इंटू ए की पावर एक्स बटे, सॉरी ए की पावर एक्स नहीं होगा, ए की पावर साइन इनवर्स टी है बटे लाग ए बेस ई इंटू 1/√1 - t²। ठीक है ना? अब इसको थोड़ा हम बड़ा करते हैं, आप समझिए किससे क्या कटेगा। डी, देखो यहाँ गलत लिखा गया, ये डी टी रहेगा बेटा, ये क्या रहेगा, डी टी। डी टी से डी टी कट जाएगा, लाइट भाग गई है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा साउंड किरकिराहट आएगा और मैं थोड़ा सा कम लाइट में देखूंगा, लेकिन जो आपको देखना वो ज़्यादा फुल एचडी दिखेगा, तो परेशानी वाली बात नहीं है, बस समझ वाली बात है। डी टी कट गया, डी वाई बटे डी एक्स बचा। यहाँ देखो बटे का 2 खत्म हो गया ख़त्म। अब सबसे नीचे वाला पलट के सबसे ऊपर चला जाता है, ये रूल है। जब इसके बटे ऊपर एक हो, यहाँ भी इसके ऊपर एक, तो नीचे वाला पलट के ऊपर चला जाएगा, ए की पावर साइन इनवर्स टी, और नीचे रह जाएगा ए की पावर कास इनवर्स टी। तो जब इसके ऊपर 1 हो, तब ऐसे पलटा होता है, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर। लेकिन इसमें ऊपर 1 है नहीं, इसके ऊपर 1 नहीं है, तो दूसरा रूल लगेगा, सेकंड वाले से फोर्थ वाला कट जाएगा, लागे से लागे कट जाएगा, जो जैसे जहाँ है वो वैसे वहीं का वहीं पड़ा रहेगा। ए की पावर कास इनवर्स टी ऊपर है, ए की पावर साइन इनवर्स टी नीचे है, इंटू ये पूरा और ये पूरा कट गया। देखिए ध्यान से, जो चीज़ नीचे है वही चीज़ ऊपर है, कट जाएगा। क्या बचेगा, केवल माइनस का चिन्ह। तो माइनस का चिन्ह पीछे नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे शुरुआत में, ठीक है। ये जो माइनस बच रहा है, तो बचा हुआ चिन्ह शुरू में लिखते हैं, ठीक है। उधर कुछ लिखना है नहीं तो इधर माइनस नहीं लिखते हैं, ठीक है। आइए आगे। अब यहाँ तक अगर समझ गए हैं तो अब जान लीजिए फाइनल लाइन समझने जा रहे हैं, फाइनल, जिसमें आपका आंसर आने वाला है, ठीक है। देखिए डी वाई बटे डी एक्स बराबर ये जैसे है वैसे रहेगा, ए की पावर साइन इनवर्स टी बटे ए की पावर कास इनवर्स टी। आपको मैंने सिखाया था कि यक्स अगर है तो इसको 2 बार कड़ी में यक्स गुणे कड़ी में यक्स लिखा जा सकता है। कोई भी चीज़ को 2 बार कड़ी में लिख सकते हैं गुणे के रूप में। तो ठीक इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए
हम इसको 2 बार कर्डियम डाल देंगे, नीचे वाले को भी 2 बार कर्डियम डाल देंगे। तो चलिए 2 बार कर्डियम डाल दिया ऊपर वाले को, ये नीचे इसको भी 2 बार कर्डियम डाल दो। डाल दिया। डालने से फ़ायदा क्या होगा बता रहा हूँ, इससे ये पूरा पूरा कट जाएगा, इससे ये पूरा पूरा कट जाएगा, मतलब ये करड़ी और ये करड़ी गायब है। उसी तरह ये करड़ी और ये करड़ी गायब है, सिर्फ यही दोनों बचा है। ठीक है, बस डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या बच गया, ए की पावर कास इनवर्स टी बटे ए की पावर साइन इनवर्स टी। अब आप देखिए कि ए की पावर कास इनवर्स टी किसका मान है, साइन इनवर्स टी किसका मान है। देखिए ध्यान से, ए की पावर कास इनवर्स टी वाई का मान है, ए की पावर साइन इनवर्स टी एक्स का मान है, यानी कास इनवर्स वाला वाई है, साइन इनवर्स वाला एक्स है। ठीक है, ध्यान दीजिए। कास इनवर्स वाला क्या था, वाई था, साइन इनवर्स वाला क्या था, एक्स था। ये देखिए माइनस चिन्ह यहाँ था तो यहाँ भी रहेगा, यहाँ है तो यहाँ भी रहेगा, यही आपको सिद्ध करना था। आ गया। अब आपके 8 नंबर नहीं तो 5 नंबर में ये है, 5 अंक का सवाल आपका फिक्स हुआ। ठीक है ना, 5 अंक वाला सवाल फिक्स हुआ। तो कहीं मत जाइए, हमसे पढ़िए, सुकून से इत्मीनान से पढ़िए, हर एक लाइन को समझाता हूँ। तेज बच्चों को लगता है कि धीरे पढ़ा रहे हैं, कमज़ोर बच्चों को लगता है कि अच्छा पढ़ा रहे हैं। कुल मिला जुला के जो तेज बच्चे हैं, जिनको तेज़ी से पढ़ना है तो स्पीड फास्ट करके देखो, जो बच्चे स्लो हैं उनको स्लो पढ़ने दीजिए। सबकी फ़ायदा, सबके अच्छी, सबके फ़ायदे की बात हो जाएगी। ठीक है, तो अब अगला सवाल मैं करता हूँ। अगला सवाल देखिएगा प्यारे बच्चों, ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत आसान नहीं है, टेक्निकल सवाल है। इस नाते जानबूझ के मैंने लाया कि भाई ये आएगा भी तो 5 में आएगा, नहीं तो उससे कम में आएगा ही नहीं। क्योंकि ध्यान से देखो कैसे कह रहा है ये, अवकलन के अनुप्रयोग 6.1 से सवाल है। कह 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। चलिए भाई एक सीढ़ी बनाते हैं और दीवार के सहारे झुकाते हैं। दीवार बना दे रहा हूँ मैं पहले। ठीक है, मैं दीवार बना दे रहा हूँ बेटा। ठीक है, बांस की सीढ़ी है, बांस की सीढ़ी है ये। ध्यान दीजिए कितना मीटर, 5 मीटर लंबी सीढ़ी। ओहो, ये 5 मीटर है, दीवार के सहारे झुकी है। चलो, सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है। ये जो निचला सिरा है 2 सेमी प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है। इधर दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, ये जो ऊंचाई है एच, ये किस दर से घट रही है, जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है, यानी यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, 4 मीटर है। और ये एच है, क्या एच ऊंचाई है। ठीक है, अब यहाँ पर बाबू मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, लिखेंगे चित्रानुसार, चित्रानुसार आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, यानी 4 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर, ध्यान दीजिए, 4 का स्क्वायर 16, एच स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25। तो एच स्क्वायर बराबर 25, 16 उधर जाएगा -16, एच और 25 में 16 जाएगा, कितना आएगा 9, 25 में से 16 जाएगा, कितना आएगा 9। ठीक है, अच्छा, एच बराबर आ गया, एच स्क्वायर बराबर आएगा 9, तो एच स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर, एच बराबर 3। चलिए, तो अब ये मत कहिए कि 3 उत्तर आ गया, नहीं नहीं नहीं, किस दर से वो घट रहा है, जबकि ये जो लंबाई है या ये किस दर से खींची जा रही है, यानी बढ़ रही है। तो यहाँ पर हम एक रफ आइडिया मान लेते हैं इसी चित्र का, ये जो त्रिभुज है इसी त्रिभुज के रफ
बनाते हैं 5, और ये एच और ये यक्स क्या 4 है, एच क्या है 3 है। लेकिन जब खींचा जा रहा है, जिस समय खींचा जा रहा है तो ये यक्स बढ़ रहा है, अब वो एच घट रहा है। सीढ़ी का डंडा है, सीढ़ी पकड़ के नीचे से खींचोगे तो सीढ़ी भर भरा के नीचे गिरेगा, सरकेगा, तो यानी ऊंचाई धीरे धीरे घटेगा, और ये जो नीचे यक्स का मान है धीरे धीरे बढ़ेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, परिवर्तन की दर, यक्स में परिवर्तन की दर दिया है क्या, लिखा सीढ़ी का, मैं पढ़ के सुनाऊंगा आपको तभी आपको समझ में आएगा। सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है, खींचा जाता है। यानी ये जो यक्स है ना, ये जो यक्स है ये बढ़ रहा है, किस दर से बढ़ रहा है, ये dx बटे dt लिखेंगे, 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। dt क्यों लिखा, क्योंकि प्रति सेकंड यहाँ दिया है, 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड यस दिया ना, तो सेकंड का मतलब समय, समय मतलब टी टाइम, तो dx बटे dt, x में परिवर्तन की दर 2 दिया हुआ है, ठीक है। y में परिवर्तन की दर पूछ रहा है बाबू कि ये जो h है, सॉरी h में परिवर्तन की दर पूछ रहा कि h जो घटेगा ऊंचाई वो किस दर से घटेगा। तो इस त्रिभुज में फिर से पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, त्रिभुज में फिर से पाइथागोरस प्रमेय लगाइए इसमें, तो आधार स्क्वायर प्रलम्ब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, यानी लिखेंगे पुनः एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर का अब दोनों पक्षों का अवकलन कर दीजिए सीधे, तो ये हो जाएगा 2x, ठीक है। एक्स का अवकलन हम टी के सापेक्ष कर रहे हैं, अवकलन टी के सापेक्ष क्यों करेंगे, परिवर्तन की दर निकालना है ना, तो परिवर्तन की दर, दर मतलब समय, समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर निकालना है कि ऊंचाई किस दर से घट रही है, कि किस दर से कितना सेंटीमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से घट रही है। जब ये सेकंड के हिसाब से नीचे वाला सिरा खींचा जा रहा था, यानी यक्स में टी के सापेक्ष परिवर्तन हुआ है, तो वाई इसमें भी एच में भी टी के सापेक्ष परिवर्तन होगा। तो यहाँ लिखेंगे dx बटे dt, एच स्क्वायर का अवकलन 2h, फिर dh बटे dt बराबर 5 का अवकलन 0 हो जाएगा, ठीक है। आइए ध्यान से देखिए, आपका काम लगभग लगभग हो चुका है। 2 इंटू यक्स, यक्स का मान कितना है, यक्स का मान दिया है, पहले से दिया है, यक्स का मान दिया कितना, यक्स का मान दिया हुआ, मैं दिखा दे रहा हूँ कितना दिया हुआ है, 4, 4 दिया है ना, देखिए 4 दिया है, पहले से 4 दिया हुआ, दीवार का सिरा, दीवार नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है, ठीक है। तो यहाँ यक्स का मान क्या रखेंगे 4, dx बटे dt का मान क्या रखेंगे 2, प्लस 2 गुणे एच, एच का मान देखिए 3 आया, 3 रखिए, ठीक है। एंड गुणे dh बाई dt निकालना है, dh बाई dt निकालना है, बराबर क्या 0। अब 2 चौक 8 दूना 16, 2 3 6, dh बाई dt बराबर 0, 16 जाएगा उधर, तो 6 dh बाई dt बराबर 16 उधर जाएगा -16, ठीक है। और 6 चला जाएगा बटे में, अब तो dh बटे dt बराबर -16 बटे 6, dh बटे dt 16 6 काटेंगे 8 बटे 3 -8 बटे 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। सेंटीमीटर में दिया होगा तो सेंटीमीटर होगा, हाँ सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। क्लियर कट समझ में आ गया, बोलिए क्लियर कट समझ में आ गया। माइनस में है यानी घट रहा है, ऊंचाई घट रही है, सीढ़ी खींची जाएगी तो ऊंचाई धीरे धीरे घटेगी ना। सीढ़ी का जब निचले का सिरा खींचेंगे आप, इसको खींचेंगे तो सीढ़ी नीचे की तरफ आएगी, घटेगा, जो चीज़ घटता है उसका चिन्ह माइनस में आता है, जो चीज़ बढ़ता है उसका चिन्ह प्लस में होता है। तो ठीक तो है, आंसर इसका आ गया। अब इस वीडियो के आखिरी में मैं आपसे सवाल पूछूंगा। पहला सवाल, क्या आपने मेरा 95 वीडियो वाला कोर्स ले लिया, जवाब दीजिएगा। दूसरा सवाल, इस वीडियो का कौन सा सवाल, कौन सा पार्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगा,
सवाल नंबर 2 का जवाब नंबर 2 डाल के लिखिएगा। सवाल नंबर 3 है, इस वीडियो का कौन सा सवाल आपको बहुत कम समझ में आया? इस वीडियो का कौन सा सवाल आपको बहुत कम समझ में आया? 3 नंबर डाल के इसका जवाब लिखिएगा। बस आज इतना ही, फिर कल मिलेंगे। फर्स्ट मैथ तो कंप्लीट हो गया, कल सेकेंड मैथ कंप्लीट लेकर आएंगे, 2-2 नंबर वाले, 5-5 नंबर वाले। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।